वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा शेयर प्राइस 200 पैसे कम है। 5 साल में 325% का रिटर्न निकाल के दिया। और ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। 24 में दिया, 23 में दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बनी 1962 में। और कंपनी बिजनेस में बनाती है फर्टिलाइजर को और केमिकल को। और आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 200 पैसे कम, 193 रुपीज 20 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 3.49% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, नाम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही 15.15% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 240 रुपए, जो आज के दिन है 193 रुपीज 4 पैसे। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 11.33% का। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 174 रुपए 20 पैसे, जो आज के दिन है 193 रुपीज 4 पैसे। बात की जाए 5 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल 10 साल में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 325% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 40 रुपए 75 पैसे, जो आज के दिन है 193 रुपीज 4 पैसे। बात की जाए अभी तक के दिए हुए इस कंपनी के रिटर्न की तो अभी तक ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2649% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2002 में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए से कम था, 4 रुपीज 83 पैसे, जो आज के दिन है 193 रुपीज 4 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 23 में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपए का। तो कंपनी साल 10 साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 7,705 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.57। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 22.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.01। कह सकते हैं ना के बराबर इस कंपनी पर लोन कर्ज है। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 3.94%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 336.78 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, जब ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 9,532 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 11,518 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की तो गिरावट साफ देखी जा सकती है। 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 564 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,266 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 12,728 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था नेटवर्थ था 12,041 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो रिटेल से नदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 42.85%। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 37.84% का, जबकि एफ का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.83% का।
ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 274 रुपीज 70 पैसे और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 158 रुपीज 30 पैसे। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में और कमियों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 23.6, यानी कि जब भी कंपनी को ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 1.52%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.83%। तो ओवरऑल बात करें, रिटेल्स का ज्यादा पैसा है, फाइनेंशियल भी इस कंपनी का ठीक है, 23 की तुलना में 24 में थोड़ी सी गिरावट है, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, लोन कर्ज नहीं है, लेकिन इस कंपनी का आरओई बहुत ही कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 पैसे कम है, 193 रुपीज 4 पैसे। यदि 5 साल को देखें 325% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 11% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी 5 साल और 10 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। 24 में दिया 4 रुपए, 23 में दिया 10 रुपए। तो कंपनी डिविडेंड और रिटर्न दोनों ही दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में